नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएनएन 24x7 देख रहे हैं आप। नगर निगम क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गंदगी व आवारा पशुओं का आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप ज्ञापन दिया और कहा कि इस संबंध में कई बार शिकायत के बाद भी अनदेखी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं पिछले कुछ माह से नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक भी बढ़ने लगा है। आए दिन आवारा पशु राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं, लेकिन निगम इस ओर ध्यान देने की वजह आरटीओ व पुलिस की भूमिका निभाने में व्यस्त है। क्षेत्र के लोगों की माने तो शहर की नालियों में पानी जमा हुआ है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जल्दी से जल्दी करवा देंगे। जो नाली में पानी जमा है उसमें तो मच्छर हो रहे हैं, और एक प्लॉट खाली है उसमें जितनी सुपर है उनमें सब कूड़ा डाला हुआ चीज है। और जो पानी जमा है उसके लिए हम कहते हैं, वो कहती है मेरे बस का नहीं है। तो भाई किसके बस का है? या तो मजदूर लगा के करवाएंगे। तो हमने कहा एक बार कह देते, नहीं होगा तो फिर करेंगे पैसे खर्च। कोई भी नहीं जाग रहा, बोल के तो हम अभी आए हैं, आपने भी सुना है। देखते हैं जागेगा नहीं जागेगा। और जो क्या डालते हैं, एक दिन डाला गया फिर कट्टा अपने घर में रखा गया, कह रहा दिवाली के टाइम पे डालेंगे। अरे मच्छर तो अब आ रहे, दिवाली के तो अभी एक हफ्ता है। तो नहीं है। नगर निगम ने डेंगू की रोकथाम के लिए बाकायदा टीम का गठन कर दिया है और वो घर घर जाएगी। लोगों को डेंगू से बचाव के जो मलेरिया विभाग द्वारा लिटरेचर हमें उपलब्ध कराया गया है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जा कर के उनके अगर कूलर में गमले में पानी है वो भी हम हटवा रहे हैं। और दवा का छिड़काव के लिए भी साथ में टीम में एक महिला कर्मचारी भी टीम में साथ में रखी गई है। मैडम, आज हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ नगर निगम में आए हैं। दुर्भाग्य तो ये है, जो भी यहाँ सरकारी कर्मचारी बन के कोई अधिकारी बन के आता है वो थानेदार बन जाता है। यहाँ के वो सेवा भाव उसके आचरण ही में नहीं है। हम इनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे आप राउंड क्यों नहीं मार रहे हैं? पूरी आपकी गाड़ी दी है सरकार ने आपको, आप राउंड क्यों नहीं मारते हैं? गंदगी कहाँ पर है? और आगे यहाँ पे आप थानेदार बन जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, इस कोटद्वार का भी। जिसको बस नौकरी मिल रही है वो अपने काम की बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने उत्तरदायित्व को नहीं सोच रहा है और थानेदार बन के कुर्सी में बैठ जा रहा है। और आज देखिए यहाँ पे हम एक बन के यहाँ पे जो आयुक्त हैं इनको हमने एक सुझाव दिया है आज कि आप अगर मूलभूत समस्याओं से आप क्यों आप आयुक्त बन के आए हैं यहाँ एसडीएम, आप एसडीएम के पावर है आपकी, और आपके खिलाफ यहाँ लोग आपकी बदली के करे, इतना काम क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप मूलभूत समस्या आपने क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नगर निगम में अभी तक कूड़ा निस्तारण के लिए कोई इनकी वो नहीं बनी। कूड़ा कितना दुर्भाग्य है इस कोटद्वार का हम में, और बदबू आ रही है। वहाँ जो लोग बसे हैं उनके क्या हाल होंगे? तो ये हालत यहाँ किसी को भी संज्ञान में नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रोशन कोट नाला। रोशन, गंदगी है, आवारा पशुओं की भी समस्या है, लेकिन दो तस्वीर देखने को मिली। एक तस्वीर है, अधिकारी कह रहे हैं कि हम फॉगिंग करा रहे हैं, हम टीम गठित कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर डेंगू के लार्वा है, कहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि आरोप ये लग रहे हैं कि कोई काम नहीं किया जा रहा है। जी मनीष जी, जो स्थानीय लोग हैं वो सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम किया ही नहीं जा रहा है। जो नगर आयुक्त जी हैं वो इस समय कुछ और ही काम पे व्यस्त हो रखे हैं। कभी किसी का चालान करना, कभी किसी की गाड़ी पकड़ना, कभी किसी की दुकान पे जाके उसके यहाँ पे यहाँ से सिलेंडर उठाना। आजकल नगर आयुक्त जी का वही काम हो रखा है और स्थानीय जनता परेशान है उनसे। क्यों पुलिस नहीं है क्या ये काम करने के लिए? नगर आयुक्त को करना पड़ रहा है ये कब काम? नगर आयुक्त जी को जब पूछा जाए तो उनका सिर्फ यही कहना है कि मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को अगर जनता को अगर मुझसे कुछ शिकायत है तो मेरा तबादला करवा दें। नगर आयुक्त जी का सीधा जवाब ये मिलता है। नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरा तबादला करा दे। अगर जनता के उसमें होता, हक में होता तबादला कराना, तो कब का करा दी होती। जनता कैसे तबादला कराएगी? साहब खुद ही छोड़ दें कुर्सी। जनता आकर शिकायत कर रही है ना, जनता शिकायत कर रही है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद ही कुर्सी छोड़ दीजिए। अब जनता क्यों जाएगी तबादला कराने? जनता के पास अब यही काम बचा है, एक तो शिकायत भी करे, एक तो तबादला भी करवाए। ये नगर आयुक्त जी का यही कहना है बार बार। और जो आज नगर आयुक्त जी ने जो कहा कि हमने एक टीम का गठन किया है,
वो टीम कहीं धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। अभी आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक सिविल लाइन है, ये मेन झंडा चौक की है, जहाँ पे सिविल लाइन काफी कई दिनों से टूटा था। लोग उस गंदगी के ऊपर से जा रहे हैं। ऊपर से यहाँ डेंगू का हॉस्पिटल में 200 से ऊपर मरीज भर्ती है, फिर भी नगर आयुक्त को या नगर निगम को कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कोई, ये इस तरफ कोई ध्यान रोशन बने रहिए हमारे साथ। अनूप थपरियाल जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी। अनूप जी, स्वागत है चैनल में आपका। अनूप जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? जी अनूप जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए, वैसे नगर में तो समस्याएं तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक तो जो इस समय सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो चल रही है यहाँ डेंगू की। यहाँ डेंगू की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन नगर निगम या अन्य कोई भी प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, आवारा पशु उस कूड़े को और ज्यादा फैला रहे हैं। जगह जगह सड़कों पे आवारा पशु बैठ रहे हैं। ट्रैफिक को लेके, स्वास्थ्य को लेके, किसी भी उसमें अभी नगर निगम कोई एक अच्छी छवि नहीं बना पाया है अपनी। अच्छा अनूप जी, नगर आयुक्त कह रहे हैं कि अगर हमारे काम से संतुष्ट नहीं है लोग तो हमारा ट्रांसफर करवा दें, हमारा तबादला करवा दें। नहीं, नगर आयुक्त अगर ऐसा कह रहे तो वो गलत कह रहे, क्योंकि जनता नगर आयुक्त का ट्रांसफर कैसे कराए। और दूसरी बात की जनता को तो ये अधिकार नहीं है। अधिकार जिन प्रतिनिधियों को हमने सौंपा है वो प्रतिनिधि खुद यहाँ पे सो रहे हैं। प्रतिनिधि खुद यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जिसके बीच में आयुक्त फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। आयुक्त अगर कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे काम तो जनता के लिए हो रहा है ना। और अगर चाहे जनप्रतिनिधि भी हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से होंगे या कोई नेता भी होंगे, छुटभैया नेता भी होंगे, वो भी तो यही कहते हैं जनता के लिए काम करो, जनता के लिए काम करो। अगर जनता के लिए काम हो रहा है तो फिर किसी को क्या दिक्कत है, चाहे नगर आयुक्त को, चाहे फिर जनप्रतिनिधियों या फिर नेताओं को। यहाँ इनको यही तो दिक्कत है, क्योंकि अभी नगर आयुक्त ने कोटद्वार में नगर निगम में एक 23 लाख का घोटाला खोला। अगर वो घोटाला खुला है तो जाहिर सी बात है 2 साल पुराना घोटाला है, तो उसमें जो प्रतिनिधि हमारे मौजूद थे, चाहे वो भाजपा के चाहे कांग्रेस के हैं, ये भी उस समय वहाँ निगम में मौजूद थे, सदन में मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आयुक्त अगर ऐसे काम कर रहे तो इन सबके नाम सामने आ रहे हैं, तो आयुक्त के खिलाफ जगह जगह वो करवा रहे हैं जनता से। लेकिन नगर आयुक्त की अपनी एक अलग रुतबा है, उनका एक अलग कह सकते हैं पूरी एक अलग जोन है उनका। उनके पास इतनी तो शक्ति है कि वो साफ सफाई करवा दें। अब उसके लिए भी जनप्रतिनिधि आएंगे। बात तो ये है ना कि नगर आयुक्त अगर चाहे तो सफाई तो करवा ही सकते हैं। भाई डेंगू फैल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, नगर आयुक्त इतना तो कर सकते हैं कि आप लोग के लिए सफाई करवा दें, आवारा पशुओं से आप लोग को छुटकारा दिलवा दें। नगर आयुक्त तो जहाँ तक मैंने सुना है कि सुबह सबसे पहले काम पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब कई है जब उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है तो वो भी बेचारे क्या करें। या नगर आयुक्त तो स्वयं जा भी रहे हैं। परसों भी रात को उन्होंने यहाँ एक कूड़े के गाड़ी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था उन्हीं के द्वारा। दूसरा कि नगर आयुक्त कहाँ कहाँ देखेंगे। यहाँ तो लोग सारी अपेक्षा ही नगर आयुक्त से रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ नगर आयुक्त करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। जनप्रतिनिधि कोटद्वार के जो विधायक हैं वो आपको मालूम ही होगा, तो पहले वो अपने जो बैकडोर से भर्ती किए उनको बचाएं कि कोटद्वार विधानसभा बचाएं। और जो यहाँ मेयर है, मेयर तो काफी परेशानियों करना पड़ रहा है और काफी पेच फंसा हुआ है। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशन स्थानीय निवासी थे, वो कह रहे हैं कि नगर आयुक्त तो काम करना चाह रहे हैं, जनप्रतिनिधि काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर नगर आयुक्त काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें कोई कैसे रोक सकता है? वही है कि नगर आयुक्त जी को कोई रोक तो नहीं सकता, पर उनके वो एक तरीके से मानसिक तौर से गुजर रहे हैं, जिस कारण वो कोई निर्णय भी नहीं ले पा रहे। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो इधर से कांग्रेस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, और दूसरा करें तो फिर ऊपर से दूसरी तरफ से बीजेपी वाले पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त जी घेरे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। नहीं, ऐसा कौन सा घेरा है, ऐसा कौन सा, देखिए ऐसी बात है कि जब कोई अधिकारी किसी कुर्सी पर बैठता है उसका अपना एक काम होता है। जैसा कि आपने बताया कि वो इस वक्त चालान काटने में, किसी के गैस उठवाने में, इन्हीं सब कामों में वो व्यस्त है। वो काम कैसे कर रहे हैं? वो काम भी तो कर ही रहे हैं ना, जो उनकी जिम्मेदारी है उस काम को भूल के वो ये काम तो कर ही रहे हैं ना, और बखूबी तरीके से कर रहे हैं चालान वालान काटने का, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं तो सफाई नहीं करवा सकते, आवारा पशुओं को नहीं हटवा सकते? यहाँ पे आवारा पशुओं के लिए 2 जगह वो बनाया गया है गौशाला,
पर यहाँ से जो गौशाला बनाई गई है वहाँ खाली गायों को ही रखा जा रहा है, और जो सांड हैं उनको कोई उठा नहीं पा रहा, उनको कोई ले जा नहीं रहा है। सांड पूरी रोड में शाम के टाइम पे, अभी थोड़ी देर बाद अगर सब्जी लेने के लिए कोई मार्केट में जाता है तो सांड अगर वहां घुस गया, वहां अफरा तफरी मच जाती है। कोई किसी के पैर के नीचे आता है, कभी किसी सांड ने किसी को सिंग मार दिया। तो यहाँ पे सांडों की दुविधा है। पर नगर आयुक्त जी को जब कई बार बोला गया तो वो कहते हैं कि हमने सरकार को लिखित तौर पे दे रखा है कि वो जो सांडों को उठाने वाली मशीन है उसका वो आएगी। तो कितने भारी सांड है, इनको हम ट्रक में या रोशन जुड़े रहिए हमारे साथ। सौरभ नोटियाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सौरभ जी, स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद वैसे। हाँ सौरभ जी, आपके यहाँ पर काम नहीं कर रहे नगर आयुक्त, और सवाल ये उठ रहा है, स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि अगर काम करते हैं तो कभी बीजेपी प्रेशर कर देती है, कभी कांग्रेस प्रेशर कर देती है, इसलिए नगर आयुक्त काम नहीं कर रहे हैं। नगर आयुक्त इस समय चालान काटने में व्यस्त है। गंदगी इतनी है, डेंगू फैल रहे हैं, बावजूद इसके सफाई नहीं हो रही है, फॉगिंग नहीं हो रही है, और आवारा पशुओं का आतंक और फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम तो लगातार अभी 3 दिन पहले भी हम लोगों द्वारा, पार्षदों द्वारा वहाँ प्रदर्शन किया गया। डेंगू से कोटद्वार में 4 मौतें हो चुकी हैं। नगर निगम का एक्चुअली में जो काम है वो तो नगर आयुक्त साहब कर नहीं रहे हैं, और जो ऊट पटांग काम है जिनसे नगर निगम कोटद्वार की क्षेत्रीय स्थानीय जनता परेशानी हो रही है, उस कार्य को करने में वो ज्यादा आतुर दिख रहे हैं। और हमने इनके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग की है कि तत्काल नगर आयुक्त साहब को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए इनका। और जहाँ तक भाई साहब ये आवारा पशुओं की बात है, तो आवारा पशु ये हमारा मुक्ति धाम में एक गौशाला है, वहाँ के लिए हमने पूरी व्यवस्था बना दी है। और माननीय इस बोर्ड मीटिंग में नगर आयुक्त साहब द्वारा कह भी दिया गया है कि इसमें जल्द से जल्द हम जितने भी कोटद्वार के बाजार के जो नगर के सांड हैं इन्हें उठा के जल्दी वहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और भी तो है सौरभ जी, यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर नगर आयुक्त फंस गए हैं। लोग कह रहे हैं कि काम करते हैं तो कभी बीजेपी उनको घेर लेती है, कभी कांग्रेस घेर लेती है, इसलिए वो काम ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक पीसीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर इसलिए बनाए जाते हैं कि वो बिना प्रेशर के काम करें, और किस प्रकार से अगर कोई प्रेशर है तो उसे हैंडल किस प्रकार से करें। अब आप देख सकते हैं भाई साहब, नगर आयुक्त साहब को हमें तो नगर आयुक्त साहब की कई कार्रवाइयां तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कई उनकी समाज विरोधी कार्रवाई भी थी। तो हमारा कहने का कुल मिला के तात्पर्य यह है कि नगर आयुक्त साहब जो है वो इस विषय को जानबूझ के मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोटद्वार से उनका ट्रांसफर हो, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कई पार्षदों नहीं, से अगर वो, हाँ बिल्कुल, अगर उनको लग रहा है कि अगर वो चाह रहे हैं कोटद्वार से उनका ट्रांसफर हो जाए और कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं तो फिर उनका ट्रांसफर ही हो जाए। आखिर जनता को तो निजात चाहिए ना भाई कि कह रहे थे, लेकिन अब तो जिस प्रकार से कह रहे हैं, अब तो खुद हम लोगों द्वारा उनके खिलाफ प्रदर्शन है। खुद महापौर द्वारा उनके बोर्ड मीटिंग में उनको कहा गया है कि आप इस प्रकार की हरकतें मत कीजिए, लेकिन पता नहीं साहब, मेरे को लगता है उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ज्यादा अगर पार्षद जहाँ पे चिल्ला के बोल रहे हैं तो खुद ही बोर्ड मीटिंग से बाहर चले जा रहे हैं। कल भी आधे में बोर्ड अभी हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि हमने एक टीम गठित कर रखी है, लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, डेंगू का लार्वा तो कहीं नहीं है। लेकिन वही हमारे संवाददाता बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जमीनी हकीकत शून्य है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। नगर आयुक्त सिर्फ चालान काटने में लगे हुए हैं, दूसरों गैस उठवाने में लगे हुए हैं, तो तमाम तरह का तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। कोटद्वार का नगर निगम का जो प्रशासन है और जो यहाँ के लोग हैं, जो ये महापौर महोदय हैं, इनके द्वारा पूरा प्रशासन यहाँ फेल किया गया है। तो जनाब कैसे काम होगा फिर कैसे काम होगा, कैसे इन जनता की सुनी जाएगी? हमारे वार्डों में फगिंग कराइए आप, तो जनता की कैसे सुनी जाएगी सर? जनता की अभी हमने सर अभी इन्हें हफ्ते भर का टाइम दिया है। अगर ये नगर आयुक्त साहब इस चीज को नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे भाई साहब। फिर आंदोलन का आप लोग रास्ता अख्तियार करेंगे। धन्यवाद सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशन, आप सुन रहे थे सौरभ नोटियाल को, बीजेपी नेता को। वो कह रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। हम तो चाह रहे हैं काम करें, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहे हैं, और नगर आयुक्त चाहते हैं कि वो यहाँ से उनका तबादला हो जाए। तो ये बात तो खुद नगर आयुक्त आगे कह सकते हैं कि सर हमारा तबादला करा दो, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। जी, आज इसी उपलक्ष्य में रितु खंडूरी जी ने आज एक मीटिंग बैठाई थी। उस मीटिंग का पूरा पतंग है कि इन सारे अधिकारियों को क्या क्या काम सौंपे गए हैं,
आज इनकी 2 बजे से लेके और अभी 5 बजे तक इनकी एक मीटिंग चली थी, जिसमें सारे अधिकारियों को बुलाया गया था और इसी सिलसिले में ही था कि गायों का और ये जो मरीज है डेंगू का है, इससे निजात किस तरह से पाया जाए। हम्म। अच्छा, एक चीज और भी है। देखिए रोशन की जो सबसे बड़ी चीज है, ये जो आवारा पशु हैं, खासकर ये जो सांड है, गायों को तो जगह मिल जा रही है लेकिन सांडों को जगह नहीं मिल पा रही। अभी कह रहे थे कि सांडों के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी, जहां पर गौशाला है वहां पर सांडों को भी पहुंचाया जाएगा, लेकिन कब? सवाल ये कब रोशन? ये जी मनीष जी, ये सांडों को ले जाने का कई बार सबने लिखित तौर पे दिया है, ज्ञापन भी दिया है, एसडीएम को दिया है, नगर आयुक्त को भी दिया है और यहाँ तक कि माननीय विधायक जी को तक दिया गया है, पर फिर भी ये सांडों को नहीं ले जा पा रहे हैं। ये सांडों को ही छोड़ देते हैं, यहाँ से उठाएंगे तो मोटर टांग की साइड अगर ले जाएंगे यहाँ से 5-10 किलोमीटर, उधर थोड़ा जंगल पड़ता है, तो ये उस तरफ छोड़ देंगे सांडों को। रोशन आप बने रहिए हमारे साथ अजहर अली जुड़ चुके हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं। अजहर अली जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी नमस्कार। अजहर अली जी, बड़ी विकट परिस्थिति है, गंदगी है क्षेत्र के अंदर, इतनी आवारा पशुओं का भी मुद्दा है, बावजूद इसके अभी तक किसी मुद्दे पर काम नहीं हुआ है। जी काम हो रहा है, हमने अपनी गौशाला भी बनाई है और उसमें करीब 40 से 50 गोवंश के पशु रखे गए हैं। जहाँ तक सांडों का प्रश्न है तो बड़े सांड को ले जाने में थोड़ी दिक्कत है, पर छोटे नंदी रखे जा रहे हैं वहाँ पे। बड़े सांडों के लिए भी शीघ्र उसके बगल में हमारी पुरानी गौशाला है, उसको ठीक करा करके उसमें हम रखने का प्रबंध करवा रहे हैं। लेकिन जो सफाई की बात है सर, जो सफाई है, सफाई कब होगा? शहर के लोग सफाई नहीं मिल रही है किसी को, फॉगिंग नहीं हो रही है, डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। सफाई के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जो सफाई के मानक निर्धारित हैं उसके अनुरूप हम सफाई कर सकें और उसमें हम लगातार प्रयासरत हैं। बीच में कुछ समय के लिए हमारे यहाँ व्यवधान पैदा हो गया था, कुछ हड़ताल वगैरह हो गई थी, जिसके कारण से सफाई व्यवस्था थोड़ी पटरी से उतर गई थी और अब हम उसमें वापस आ रहे हैं और शीघ्र हम उसको मानकों के अनुसार कर लेंगे। और जहाँ तक मच्छरों और डेंगू के बारे में आपका सवाल है तो वो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता पूर्व ही हम इसमें एक विशेष टीम हमने गठित कर दी है, जो कि विशेष तौर पर जो जहाँ पर प्रभावित एरिया है डेंगू का, वो घर घर जा करके लोगों को जागरूक भी कर रही है, दवा का छिड़काव भी कर रही है और बाकी वार्डों के लिए भी हमने मशीनें मंगवाई है, शायद कल परसों तक वो पहुंच जाएंगी। तो वो एंटी लार्वा की दवा जो है सभी वार्डों में छिड़काव हम करवा रहे हैं। कुछ समस्याएं जरूर खड़ी होती हैं और क्योंकि एक नगर है और जीता जागता नगर है, तो सर लेकिन बात ये है ना कि जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि सर सफाई नहीं हो रही है। दूसरी चीज उनका ये भी कहना है कि आयुक्त दबाव में है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो और तीसरा जो अभी हम हमारे साथ जुड़े थे कुछ लोग, बीजेपी नेता का कहना है कि नगर आयुक्त जो है पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र चाहते हैं यहाँ से, वो चाहते हैं यहाँ से उनका तबादला हो जाए, वो इसी में लगे हुए हैं। वो दुनिया भर का काम कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं, गैस उठवा रहे हैं, लेकिन जो काम है, मूलभूत काम है, उनके द्वारा करवाया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई तबादला चाहता है तो जाहिर सी बात है वो अपना आवेदन दे सकता है, उसमें कोई वो तो एक नीति है सरकार की। लेकिन इस वजह से कोई काम नहीं कर रहा है ऐसा तो खैर उनका अपना मत है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। और बाकी इस विषय में ज्यादा अच्छा उत्तर स्वयं नगर आयुक्त महोदय ही दे सकते हैं। लेकिन सर आप लोग टीम की बात कर रहे हैं कि टीम हम लोगों ने गठित की है, लेकिन सर टीम कहीं दिख नहीं रही है शहर में। लोग यही कह रहे हैं कि टीम अगर गठित की है, और हो सकता है किया हो आपने, लेकिन वो टीम दिख नहीं रही है, या तो वो टीम काम नहीं कर रही है, आंखों में धूल झोंक रही है, क्योंकि टीम कहीं शहर में दिख नहीं रही है। टीम गठित हुआ है अभी हमारे ख्याल से 1 हफ्ते का समय हुआ है और अभी शायद आज मैंने उसमें समीक्षा भी करी है, तो प्रभावी ढंग से जाहिर सी बात है अभी तक नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ समस्याएं थी। और कल सुबह से ही ये टीम हमारी बहुत प्रभावी रूप से आपको प्रभावित एरियो में काम करते हुए नजर आएगी। अच्छा सर, और ये जो गंदगी है, जो सफाई की बात है कि
जो क्षेत्र गंदगी से भरे हुए हैं उनकी सफाई कब तक होगी? देखिए, हम सफाई तो लगातार कर रहे हैं और खाली नगर निगम स्तर से जो हो रहा है कार्रवाई वो हम कर ही रहे हैं। लोगों में भी जागरूकता है, इसके भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग सफाई व्यवस्था को जो करी जा रही है उसको मेंटेन करें। और रात्रि सफाई के लिए भी हमने अब प्लान करा हुआ है कि अब हम जो बाजार एरिया है इसमें हम रात्रि सफाई कराएं ताकि सुबह लोगों को शहर नीट एंड क्लीन मिले और रात में सफाई आसानी से हो सकती है क्योंकि आवागमन कम रहता है लोगों का। तो ये मतलब एक रात्रि सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं आप लोग कि रात्रि में भी सफाई हो सके, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद अजहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशन, हमारे साथ अजहर अली जुड़े हुए थे, सहायक नगर आयुक्त हैं। उनका कहना है टीम गठित हुए 1 हफ्ता हो गया है लेकिन अभी उतना प्रभावी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्रभावी तरीके से वो काम करेंगे। हो सकता है खबर दिखने के बाद अब वो लोग प्रभावी तरीके से काम करें, लेकिन फिर वही कि 1 हफ्ता हो चुका है, प्रभावी तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहे थे? आखिर कहाँ पेच अटक रहा था? क्यों आखिर वो लोग, जैसे इनका कहना है कि टीम तो हमने गठित कर दी थी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई बीच में कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसी क्या चीज़ थी और ऐसी क्या पेच कहाँ फंस रहा था कि ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे? इनको कौन काम करने से रोक रहा था? रोशन जी मनीष जी, ये अभी बीच में अभी इनका ये जो धरने में बैठे थे सफाई कर्मचारी, ये इसको सो रखे थे कि हमारे मतलब कईयों को इन्होंने हटाया था। 108 या 9 के लगभग लोग वो कर्मचारी थे, उनको हटाया था, तो उसमें इन्होंने धरना दिया था। तो उसमें जो इनकी टीम गठित हुई भी होगी तो वो दिख ही नहीं था धरातल में। खैर अभी 1 हफ्ता बोल तो रहे हैं पर 1 हफ्ता हो तो गया है पर उसमें अभी तक उनकी टीम कहीं दिखी नहीं है। वार्ड 40 वार्ड है, 40 वार्डों में से अभी तक जब सारे वार्ड वालों से उनसे जानकारी हासिल की तो उसमें ये पता लगा कि अभी उनके वार्डों में पहुंची नहीं है टीम। और ना ही जैसे अभी नगर आयुक्त जी बोल रहे थे कि हमने जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, वो भी धरातल पे कहीं दिखा नहीं। कहीं दिखा नहीं। सबकी अपनी अलग अलग राय है और सबका अपना अलग अलग बयान है और सबसे, लेकिन जो जमीन पर जो दिखता है तस्वीर वही होती है, वही साफ सुथरी तस्वीर होती है जो जमीन पर दिखती है, जो हम आपको दिखाते हैं वही तस्वीर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो जिस समस्या के लिए जिस अधिकारी को बनाया जाता है उसको उसकी कुर्सी दी जाती है, उन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। और अगर कोई किसी चीज़ में वो फंसा है तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करें कि उस व्यवस्थाओं से हम कैसे निकलें, ऐसी व्यवस्थाओं को हम कैसे ठीक करें ताकि हम जनता के लिए कोई काम कर सके। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।